सत्युग के सिपाही माने जाएंगे। अगर सिपाही ड्यूटी पर हो, अगर ऊपर से खबर आ जाए कि आप वहां से तुरंत वहां पहुंच जाइए, तो बहाना नहीं कर सकते कि हमारे घर में ये बीमार है, उनको जाना है। तो ये तो भौतिकवादी दुनिया में जो लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसे लोग तो ड्यूटी निभा लेते हैं समय पर, और हम आप आत्मा का धन कमाने के लिए गुरु महाराज के दरबार में आए। हम लोग परिवर्तन के सिपाही माने जा रहे हैं। अब महाराज जी हम लोगों को परिवर्तन का सिपाही बना रहे हैं ताकि वक्त पर आप काम आ जाए। तो ऐसे प्रेमी अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर नोट कराएंगे और जब कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको अपना समय देना है। अगर समय पर समय देंगे तो आप माने जाएंगे और महाराज जी की निगाह में तो आप रहेंगे ही। ध्यान इस बात का रखना है कि हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये आत्म कल्याण का रास्ता है। आत्म कल्याण कब होगा? जब हम लोगों के अंदर कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता बन जाएगी। दोनों बात आपको ध्यान रखना है। संसार के जो सिपाही होते हैं उनका विचार क्रूर होता है, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। कोई गलती किया है कि नहीं किया है, संसार में जो ड्यूटी निभा रहे सिपाही बन करके, वे लोग अगर किसी के सामने गए या कोई मुजरिम मिल गया तो तुरंत सजा दे देते हैं, मार देते हैं। लेकिन ये भक्ति का रास्ता, आत्म कल्याण का रास्ता संसार से हट करके है। जैसे रात और दिन एक साथ नहीं रहते, वैसे भक्ति के पथ पर अगर आप चल रहे हैं तो भक्ति करने में आपको संसार से बिल्कुल उल्टा रहना पड़ेगा। तो संसार के सिपाही तो क्रूर स्वभाव के होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल नम्र स्वभाव का बनना है। आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आपकी वाणी जो निकले और जब भी आप अपना वचन निकालिए तो एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपसे कोई बड़ा है, आपको दिख रहा कि भाई उम्र में हमसे बड़े हैं या आपसे उम्र में बराबर ही दिख रहे हैं, तब भी आप अगर उनको बुलाना चाहते हैं, संबोधन करना चाहते हैं, तो आप भैया जी कह करके बुला लेंगे। अगर आप से उम्र उनकी ज़्यादा है, आप अंकल जी, चाचा जी कह के बुला लेंगे। तो इससे क्या होगा? अगर आप मृदुल भाषी होंगे, मृदु भाषी यानी आपकी वाणी में मिठास होगी, तो आप परमार्थ के धीरे धीरे काबिल बनते जाएंगे। इसलिए वाणी का सर आपको सुधारना है। भजन हम आप नहीं कर पा रहे, सुमिरन ध्यान भजन हम आप नहीं कर पा रहे। हम आप प्रार्थना गाते हैं, कभी गीत में सुने होंगे, वाणी का सर सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो अब यहाँ हम आप आए हैं इसीलिए कि हमारे मन के अंदर जो तरंग है वो मरे और अपनी वाणी का थोड़ा सा सुधार, यानी सेवा करने में कभी भी आपके अंदर अहंकार न आवे। इस बात की निरख परख आप हमेशा करते रहेंगे। आप बर्दाश्त करेंगे, आप झुकेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सदगुरु के लिए आप प्यारे कब होंगे? जब आपके अंदर दीनता आएगी। दीनता सदगुरु को प्यारी होती। तो आपको जो ड्यूटी दी जाए, कल या परसों आपकी ड्यूटी लगेगी, आपको काम दिया जाएगा। आप अपने को सिपाही समझ करके कि भाई हमारी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है तो हम यहीं पर रहेंगे, कभी हम भाग करके दूसरी जगह नहीं जाएंगे। दर्शन के लालच में, अगर और किसी लालच में या फोटो खिंचवाने के लालच में अगर हम आप भाग करके ड्यूटी छोड़ करके इधर उधर गए तो एक तरह से मान लीजिए हम नहीं आपको देख रहे, विष्णु भाई आपको नहीं देख रहे, बड़े भैया अखिलेश जी आपको नहीं देख रहे, प्रदीप जी आपको नहीं देख रहे, जो आपके जिम्मेदार हैं अगर आपको नहीं देख रहे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप जिसके सिपाही हैं वो सदगुरु, वो महापुरुष, वो मालिक आपको बराबर देख रहे हैं, वो हमेशा देख रहे हैं। और दया वही से मिलनी है, क्योंकि जब वो देख रहे हैं, अगर आपने अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाई तो इसका मतलब कि हम आप दया नहीं पा सकते। इसलिए हम आप जो भी नौजवान बच्चे हैं, आप लोगों से प्रार्थना है, ये गुरु महाराज की दया है कि गुरु महाराज ने हम लोगों को पकड़ लिया। वरना संसार में हम आप कितने ठोकरें खाते, कितने बार हम आप जन्मते मरते, कितने बार हम आप पशु पक्षी बनते, कीड़ा मकोड़ा बन करके हम आप भटकते। वहाँ हम आप ऐसे बिस्तर लगा करके गद्दे पर न सो पाते, जहाँ टट्टी पेशाब करते वही उठना बैठना करते।
पशु की योनि में हम आप रहते, गले में रस्सी लगी रहती, खूंटे में बंधे रहते और वहाँ भूख भी लगी रहती, प्यास भी लगी रहती। ऐसे किलकिलाती धूप में अगर हम आप पड़े रहते, वह कोई हमारी आपकी मदद न करता। लेकिन गुरु महाराज ने दया कृपा करके हम लोगों को नाम की दौलत दे दी है। और ये नाम की दौलत पाकर अगर आप थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, आप अपना एक नियम बना लें जो महाराज जी ने कहा कि सुमिरन कभी नागा मत करना। ध्यान और भजन में मान लीजिए आपको समय नहीं मिला, आप इधर उधर सेवा में रह गए या कहीं आप और काम में लग गए, लेकिन नियम आप बनाइए कि सुमिरन कभी नागा न हो। अगर आपने सुमिरन एक दिन नागा किया तो महाराज जी कहते हैं कि आप 1 महीना पीछे चले गए। तो हम आप तो विद्यालय में आए हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर सुमिरन हम आप नहीं किए तो फिर 1 महीना पीछे गए। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो रोज सुमिरन करते हैं? थोड़ा हाथ उठाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। अब जो लोग नहीं कर रहे, आपको शर्मिंदा नहीं होना है, लेकिन आपको अब ये बात हाथ नीचे कर लीजिए, कोशिश करना है कि हम सुमिरन रोज करेंगे। 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। अगर आपने सुमिरन कर लिया रोज नियम बना के, सुबह शाम दोनों टाइम करते रहेंगे तो नागा नहीं होगा। मान लीजिए कभी आप शाम को नहीं किए, कभी आप चले गए कहीं शादी विवाह में, अब आपको लगा कि भाई मौका नहीं मिला, इधर उधर में फंस गए, तो जब दोनों टाइम आपका होता रहेगा सुबह शाम सुमिरन, तो नागा नहीं होगा। 24 घंटा में एक बार सुमिरन जरूरी है, इसलिए आप अपना नियम बनाइएगा। सुमिरन ध्यान भजन करते रहेंगे। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग दर्शन करने भी जाएंगे और इसके बाद कल किसकी ड्यूटी कहाँ है, जो जानकारी आपको देना चाहेंगे अब आपको दे देंगे। तो हम अपनी वाणी पर यहीं पर विराम दे रहे हैं। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम से मालिक के नाम को बोलेंगे। जय गुरुदेव।